IMF की बड़ी शर्त पूरी करने की तैयारी, डिस्कोज इंतजामिया और अमले से बिजली चोरी न होने के बयान हल्फी तलब। पावर डिवीजन ने तमाम तकसीमकार कंपनीज को अहकामात भिजवा दिए। बयान हल्फी में लिखा जाए उनके इलाके में बिजली चोरी नहीं है। बिजली चोरी साबित होने पर अफसरों को बरतरफ करने की वार्निंग। डिस्कोज के लिए 12% लाइन लॉसेस की हद मुकर्रर, इस वक्त शरह 16.7% है। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक डिस्कोज ने एक साल में सिर्फ लाइन लॉसेस के मद में 166 अरब रुपए का नुकसान किया। बिशाम हमले की दूसरी रिपोर्ट विफाक को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक कानवाई की तमाम बसों में CCTV कैमरे नस्ब थे। खुदकुश बमबार के आजाद DNA के लिए भिजवा दिए गए। हलाक होने वालों में खातून इंजीनियर भी शामिल। जाए बकुआ की फजाई तस्वीर भी हासिल कर ली गई। जाए बकुआ से थाना बिशाम 6 किलोमीटर और दासू डैम 77 किलोमीटर दूर। तबाह होने वाली गाड़ी दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी। धमाके से बस 300 फीट गहराई में जा गिरी। इब्तदाई जांच की बुनियाद पर बादी अल नजर में चीनियों को ले जाने वाली गाड़ी बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ नहीं लगती। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राबता हुआ है। जबकि आपको बताते चले कि पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ की वफ़द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी भी हुई और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूदो सलाम का नजराना पेश किया। मुल्क की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की। वज़ीर आज़म का खुसूसी दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ का आज वली अहद शहजादा बिन मोहम्मद सलमान से मुलाकात भी करेंगे। जबकि बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा उमूर पर बातचीत होगी। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ की वफ़द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूदो सलाम का नजराना पेश किया। मुल्क की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की। मदीना पहुंचने पर गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय हम मनसब को करारा जवाब। बोले भारतीय जारहियत का पहले से बढ़कर जवाब देने का पैगाम। बोले राजनाथ को भारतीय जहाज गिराने और अभिनंदन की खैरात में वापसी तो याद ही होगी। भारत की रियासती दहशतगर्दी खित्ते से निकलकर कनाडा और अमेरिका पहुंच चुकी। भारतीय वज़ीर दिफा इलेक्शन स्टंट के तौर पर बढ़ के मार रहे हैं। PTI तकसीम का शिकार। शहरियार आफरीदी की क़यादत पर तनकीदी वार। बोले पार्टी के अंदर कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद। सब सुन ले, पार्टी उनकी है जिनकी माओ बहनों की बेइज्जती हुई। कुर्बानियां देने वाले कारकुनों को ऊपर लाया जाए। शेर अफजल मरवत शहरियार आफरीदी की हिमायत में सामने आ गए। कहा खुर्म ज़िशान को सेनेट का टिकट ना देकर बानी PTI के फैसले की तौहीन की गई। पार्टी मामलात पर आइंदा बयानबाजी ना करने का फैसला किया है। शहरियार अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठाई है, वो हम हर बार में तायीद करता हूँ। उसने दुरुस्त बात की है। लाहौर हाई कोर्ट को मिलने वाले मशकूक खतूत पर दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई। जजिस को भिजवाए गए खतूत में वेलकम टू बेसिलस एंथिसिस तहरीर था। अल्फाज जजिस को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए। FIR के मुताबिक खतूत में तहरीक नामूस पाकिस्तान का हवाला देकर जज साहिबान को तनकीद का निशाना बनाया गया। खतूत से जज साहिबान के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक बेसिलस एंथिसिस बैक्टीरिया की एक किस्म है। कराची साइड एरिया में एंटी वायलेंट क्राइम सेल की बड़ी कार्रवाई। 2 मगवी बाजियाब करवा लिए गए जबकि 5 मुलजिम गिरफ्तार। पंजाब से आए 2 शहरियों को बहादुराबाद से अगवा किया गया। मुलजिमों ने मगवियों की रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए तावान मांगा। कार्रवाई में दोनों मगवियों को बाहिफाजत बाजियाब कराया गया। फायरिंग के तबादले में 4 मुलजिम जख्मी हो गए। जखीरा अंदोज मुल्क और कौम के दुश्मन हुकूमत और अस्करी क़यादत का बड़ा क्रैकडाउन। एक हफ्ते में 26,762 मैट्रिक टन खाद, 2,420 मैट्रिक टन आटा बरामद, 53,954 मैट्रिक टन घी और 9,340 मैट्रिक टन चीनी पकड़ी गई।
कराची से पेशावर तक महंगाई की लहर बरकरार। ईद करीब आते ही गिरा फरोश सरगर्म। शहर शहर सब्जियां, फल और गोश्त महंगा। इस्लामाबाद के सस्ते रमजान बाजार भी महंगे हो गए। कराची में प्याज 250, टमाटर 150 और आलू 80 रुपए किलो में बिकने लगे। लाहौर में सब्ज मसाला जात के नर्ख बढ़ गए। हरी मिर्च, नींबू, धनिया, लहसुन, अदरक और आलू की मुकर्ररा कीमत से जायद वसूली। सेब, केले, अमरूद और दीगर फल भी मुकर्ररा कीमत से महंगे फरोख्त होने लगे। रमजानुल मुबारक गुजर गया, बिजली की लोड शेडिंग खत्म न हो सकी। पेशावर में 16 से 18 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। शेख मोहम्मदी में 18 घंटे से ज्यादा बिजली बंद रहती है। सूराजई, मोहल्ला शेखान, दहिया बहादुर में भी दौरानिया 16 घंटे से जायद। बाड़ा रोड, कोहाट रोड और 4 सद्दा रोड के बासियों को भी लोड शेडिंग का सामना। शहरियों का हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। ईद उल फितर के रंग अपने प्यारों के संग। परदेशियों की अपने आबाई घरों को वापसी। कोयटा से रावलपिंडी के लिए ईद स्पेशल ट्रेन चल पड़ी। 11 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 1000 मुसाफिर सवार। सिब्बी, जैकबाबाद, सखर, मुल्तान और लाहौर रूट में शामिल। मुसाफिर 8 अप्रैल की शाम 4 बजे मंजिल पर पहुंचेंगे। कराची से पहली ईद स्पेशल ट्रेन आज शाम 6 बजे पेशावर रवाना होगी। ईद पर खूबसूरत पहनावे की मुनफरिद जूता बढ़ता है शान। मखसूस खुस्से और चमकती दमकती खेड़ियां हाफिजाबाद की पहचान। रवायती लिबास के साथ शहरियों की बड़ी तादाद ये जूते पहनना पसंद करती है। साख्त और बनावट के लिहाज से हाफिजाबादी खुस्से पाकिस्तान भर में मकबूल हैं। ईद वाले दिन अपने भाइयों को, अपने छोटे कज़नों को ईद कार्ड में यानी पैसे डाल के ईद दे सकें। इसमें मोहब्बत में इजाफा भी होता है। मैसेजेस और कॉल्स पे तो सारे कह देते हैं, लेकिन मैं इसलिए कार्ड ले रही हूँ क्योंकि मैं उसके एक्सप्रेशन चेक करना चाहती हूँ कि वो कितनी खुश, मतलब क्या फील करती है। ईद कार्ड की रवायत अपने प्यारों से इजहार मोहब्बत। डिजिटल दौर में मोबाइल फोन ईद मुबारक के पैगाम का जरिया बन गया। फैसलाबाद में ईद कार्ड भेजने की रवायत फिर जिंदा होने लगी। शहरियों का कहना है बदलते तकाजों के मुताबिक ईद कार्ड में ईदी रखने की सहूलत भी मौजूद। फोन पर मैसेज से अपनायत का एहसास नहीं होता, इसलिए कार्ड खरीद रहे हैं। दुकानदार भी खुश। कराची में मौसम बदल गया। महकमा मौसमियात की आज पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड को छूने की पेशगोई। हवा में नमी का तनासुब 66%। 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं। आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। अमरीकी मीडिया की भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज पर तनकीद। अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स का कहना है कि नरेंद्र मोदी की सियासी ताकत को मरकजी और जाती बनाने की कोशिशें भारत में जमहूरियत और माशी सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। IMF ने भी भारत के 8% ग्रोथ के दावे की मनफी कर दी।